वेलकम टू कोडेक्स टाइगर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका पासवर्ड है, जो आप पासवर्ड सेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालते हैं, जीमेल का पासवर्ड डालते हैं, फेसबुक पे पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड शुड भी 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए लाइक दैट। सो आइए हम देखते हैं आज की जावा प्रोग्राम में हम उसको उस लॉजिक को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम अभी एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के नाम से। ठीक है, हमारा क्लास होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जिसके अंदर हम अब इस लॉजिक को बिल्ड करेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को बिल्ड कैसे करें, हमारा पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेना है हमें, ताकि हमें यूज़र से डायरेक्ट इनपुट लें और वो हमें पता चले कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कि नहीं है, हमें वो बताए। तो इसके लिए हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब जो इंपोर्ट करने का ये हमारा स्कैनर क्लास होता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है। जो स्कैनर क्लास का काम है कि यूज़र से हमें इनपुट ले सकें। ठीक है, तो अभी हम एक मेथड बनाते हैं जस्ट पासवर्ड चेक करने के लिए। पब्लिक स्टैटिक बूलियन हमारा रिटर्न टाइप मेथड होगा। ठीक है, इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, हमारा एक मेथड है इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जिसमें हम पासवर्ड को डालेंगे। तो हमारा पासवर्ड जो होगा वो बहुत सारे मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का आएगा पासवर्ड, जिसके अंदर हम अब जो भी हमारा काम है पासवर्ड चेक करने का वो सब का सब हम कहाँ करेंगे, मेन मेथड के अंदर। अब हमें मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो पासवर्ड है 8 डिजिट से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 8 डिजिट से छोटा है तो हमें पहले ही हम उसको दे देंगे कि वो फॉल्स है, वो पासवर्ड सही नहीं है। तो इसलिए हम देंगे एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ पासवर्ड, अगर पासवर्ड जो है पासवर्ड का जो लेंथ है लेंथ, पासवर्ड डॉट लेंथ, अगर ये हमारा 8 डिजिट से छोटा है, लेस देन 8, ओके, तो हम जस्ट रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर ये नहीं है तो अब हमें क्या ज़रूरत है कि हमें बहुत सारे, जैसे कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस होना चाहिए। हम पासवर्ड सेट करेंगे ना, तो फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस होना चाहिए, उसमें लोअर केस भी वैल्यू होना चाहिए, डिजिट्स भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो इस सब को हम बूलियन में ले लेंगे, पहले इनिशियलाइज कर देंगे फॉल्स से, फिर उसको जब वो पासवर्ड अगर हमारा मैच कर रहा है, अगर डिजिट है, अगर स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ है, तो हम एक एक करके उसको ट्रू कर लेंगे, मतलब वैल्यू को ट्रू इनिशियलाइज कर देंगे बाद में। अभी हम इनिशियली हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, फॉल्स ले लेते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि बूलियन हैज़ अपर। ठीक है, बूलियन हैज़ अपर, हम फॉल्स से इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, बूलियन हैज़ लोअर, हम इसको भी फॉल्स से इनिशियलाइज कर लेते हैं फ़िलहाल। और क्या होगा, बूलियन अपर हो गया, लोअर हो गया। डिजिट का बात करेंगे तो हैज़ डिजिट, ओके, हैज़ डिजिट इक्वल्स टू फॉल्स। एंड वन मोर इज स्पेशल कैरेक्टर्स, बूलियन हैज़ स्पेशल। ओके, सो अभी जस्ट हम इसको एक मतलब वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए हैं। अब इसके बाद हम एक एक कैरेक्टर्स को, एक एक वैल्यू को चेक करेंगे और फिर उसको इनिशियलाइज करके हम उसको रिटर्न करवाएंगे। तो इससे पहले हमारा क्या है कि हमने अभी सबको फॉल्स इनिशियलाइज कर लिया। अगर हमारा पासवर्ड 8 डिजिट से कम है
यहाँ अगर 8 डिजिट से कम है तो वो हमारा क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। मान लीजिए कि अभी हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो हमारा पासवर्ड है 0 इंडेक्स पे, जो सबसे पहला इंडेक्स है, पहला वैल्यू जो है लेटर है, वो क्या होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए एक कैरेक्टर को चेक करना है, तो हम एक डिफाइन कर लेते हैं कि कैरेक्टर डेटा टाइप फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए कि पासवर्ड, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर का जो पासवर्ड है .कैरेट ऑफ आई कैर एट ऑफ 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो, जब 0 इंडेक्स का वैल्यू जो है हम उसको चेक करेंगे। अभी इसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़, मतलब अगर जो हमारा पासवर्ड नॉट होना चाहिए, नॉट ट्रू, राइट। नॉट ट्रू मीन्स कि अगर हमारा पासवर्ड जो है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, ये होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एंड फर्स्ट कैरेक्टर वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, किससे, जेड से, लेस देन और इक्वल्स जेड, राइट। ये अपर केस का हो गया कि अगर ये है, अगर ये नहीं है तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स, राइट। अगर ये नहीं है तो हमें रिटर्न कर दो फॉल्स। दैट मीन्स कि क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में होना ही चाहिए। अगर वो होगा तभी वो राइट है, करेक्ट है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। अब एक एक कैरेक्टर्स को चेक करने के लिए, हर एक चीज़ को, मतलब हमारा जो है अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हम फॉर चलाते हैं, लूप चलाएंगे अभी, लूप इंट आई स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। हम 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे और आई को चेक करेंगे कहाँ तक कि आई जो है वो छोटा होना चाहिए, क्या, पासवर्ड के लेंथ से, ठीक है। पासवर्ड डॉट लेंथ, जो लेंथ है उससे छोटा होना चाहिए। छोटा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम 8 डिजिट का कैरेक्टर डाल रहे हैं तो 0 इंडेक्स से शुरू होता है ना, तो 0 इंडेक्स से ऐसे शुरू होता है, स्टार्ट जो 0 इंडेक्स से होता है तो 7 तक ही जाएगा, तो 7 डिजिट पे हमारा लास्ट 8वां कैरेक्टर होगा, इसलिए हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट करेंगे और लेंथ से एक कम तक चलाएंगे, ठीक है। और एक एक वैल्यू के लिए फिर हम एक को चेक कर लेंगे तो फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे एक से, ताकि नेक्स्ट वैल्यू को चेक करें, राइट। जब नेक्स्ट वैल्यू का होगा तो हम क्या करेंगे कि कैर, एक वेरिएबल ले लेते हैं ch कैरेक्टर में, एक एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए, तो क्या करेंगे कि पासवर्ड डॉट कैरेक्टर ऑफ क्या आई, जो कैरेक्टर है आई का वो चेक करेंगे, ठीक है। तो जो कैरेक्टर है उसको क्या चेक करेंगे अभी, एक एक चीज़ को, एक एक कैरेक्टर को। तो इफ़ फर्स्ट में हमारा क्या है कि अगर जो ch है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए, ये तो ए होना चाहिए, ठीक। एंड ch जो है लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, किससे, जेड से। दैट मीन्स कि अगर ये है हैज़ अपर केस, हैज़ अपर ट्रू, अभी हम इसको ट्रू कर देंगे, अगर ये है तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक। अगर ये नहीं, अगर ये हो गया तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या चेक करेंगे, एल्स, राइट। एल्स इफ़ एक हो गया तो दूसरा के लिए अब हम चलेंगे कि ch कैरेक्टर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, स्मॉल ए से, स्मॉल के लिए स्मॉल ए से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, राइट। एंड ch जो है लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए स्मॉल जेड से, ये स्मॉल कैरेक्टर्स के लिए, राइट। अगर ये है तो क्या हो जाएगा, हैज़ लोअर ट्रू, अगर ये इस
कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं डिजिट्स के लिए। तो एल्स इफ कंडीशन में हम क्या लगाएंगे कि ch जो हमारा कैरेक्टर है अभी, वो कैरेक्टर क्या होना चाहिए, जो ch है वो कैरेक्टर डिजिट के लिए करना है। तो डिजिट के लिए चेक करेंगे कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड क्या है कि कैरेक्टर जो है वो 0 से छोटा, 9 से छोटा और 9 के बराबर होने चाहिए, राइट। अगर ये है तो क्या होगा, हैज़ डिजिट इक्वल्स ट्रू, राइट। जब डिजिट भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बचता है, एक और कंडीशन, नेक्स्ट एल्स इफ। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा ये हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं हमारा है कैरेक्टर शुड बी ग्रेटर देन, नो नॉट शुड बी ग्रेटर देन, कैरेक्टर शुड बी इक्वल्स टू क्या चीज़, @ ओके, या कैरेक्टर शुड बी इक्वल्स टू स्पेशल कैरेक्टर्स में @ हैज़, या और क्या होगा, और ऑपरेटर का यूज करेंगे कि कोई एक, मतलब ये इसमें से कोई एक होना चाहिए, इसलिए हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं कि कैरेक्टर जो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर्स में $साइन का, ठीक है, क्या होना चाहिए $, या और क्या होना चाहिए कैरेक्टर हमारा $, होगा, या फिर क्या होगा the reminder that are also comes under special characters, तो रिमाइंडर, या और क्या होगा, रिमाइंडर के जस्ट बाद कैरेक्टर इक्वल्स टू और चेक करेंगे किसको, एंड को, क्या है एंड, और भी हमारा होगा जो क्या होगा कैरेक्टर इक्वल्स, अब क्या है और क्या बचता है स्टार, राइट, स्टार। नेक्स्ट क्या बचेगा, कैरेक्टर्स इक्वल्स टू नॉट, ये भी हमारा क्या आता है ये भी हमारा हो गया स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर में। अगर इनमें से कोई भी एक भी है तो क्या हो जाएगा, हैज़ स्पेशल विल बिकम ट्रू, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये हमारा ट्रू हो गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम हो गया है इफ कंडीशन का, हमारा इस फॉर लूप का काम हो गया। तो जैसे हो गया अब हम क्या करेंगे कि अब रिटर्न कर लेंगे उस स्टेटमेंट को, रिटर्न क्या क्या है हमारे पास, हैज़ अपर, ठीक है, हैज़ अपर एंड हैज़ लोअर एंड हैज़ डिजिट एंड हैज़ स्पेशल, राइट। इन सब में से एंड ऑपरेटर का यूज होता है कि हमारा हर एक कंडीशन मैच होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो फिर क्या होगा कि रिटर्न कर दो, वो जो फंक्शन है वो रिटर्न लेके आ जाएगा कि अगर सब कुछ है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे कि मेन मेथड क्रिएट करेंगे, राइट। और मेन मेथड क्रिएट करने के बाद जस्ट हम आके चेक करेंगे इसमें कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र से इनपुट लेना है, राइट। हमें जब यूज़र से इनपुट लेने हैं तो हम क्या करेंगे कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर फॉर एन एग्जांपल स्कैन इक्वल्स न्यू स्कैनर। हम स्कैनर का क्या किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सिस्टम डॉट इन। ये जो हमारा है
कुछ नहीं, इसका काम सिर्फ इतना है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ स्कैनर क्लास का, और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हम अब यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, राइट। तो पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो यूज़र को ये पता होना चाहिए कि हमें डालना क्या है, राइट। तो इसके लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं जिसमें हमारा क्या होगा कि इंटर योर पासवर्ड। ये यूज़र को पता रहेगा कि हमें पासवर्ड इंटर करने हैं, ठीक है। अब हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। यूज़र से हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का डेटा चाहिए, तो वो स्ट्रिंग डालेगा, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। अभी मैं उससे क्या लूँगा, यूज़र से पासवर्ड लूँगा, तो उसके लिए करेंगे कि स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे कि यूज़र से पासवर्ड लेके और लाइन चेंज कर ले। स्ट्रिंग के लिए होता है दो चीज़, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन, तो हम नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यूज़र से पासवर्ड ले लिया, सब कुछ हो गया, तो अब हमें क्या करना है कि इफ़, अभी मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अब कंडीशन में उसको कॉल करेंगे, किसको, ये जो मेथड है ना हमारा इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इस मेथड को हम यहाँ से कॉल करेंगे कि इफ़ इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑफ पासवर्ड, ठीक है। अगर जो हमारा पासवर्ड है ये पासवर्ड को लेके जाएगा और चेक करेगा कि अगर ये जो हमारा पासवर्ड है करेक्ट है बिल्कुल, तो क्या, अगर वो करेक्ट है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे ताकि यूज़र को पता चल जाए कि क्या पता चल जाए कि जो हमारा पासवर्ड है वो क्या है, करेक्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक। और अगर नहीं है स्ट्रॉन्ग तो क्या करेंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं होता, उसके पास सिर्फ बॉडी होती है जिसमें हम प्रिंट कर देंगे क्या, कि जो पासवर्ड है वो क्या है, वीक है, वीक पासवर्ड। अगर वो कंडीशंस मैच नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वीक पासवर्ड। अगर वो सारी कंडीशंस मैच हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अभी जस्ट मैं इसको रन करता हूँ, चेक करता हूँ और यूजर्स के इनपुट आ रहा है कि नहीं। देखो ये क्या कह रहा है कि इंटर योर पासवर्ड, राइट। जब इंटर करना है हमें पासवर्ड तो हमें पासवर्ड क्या देना है, अभी मैंने कुछ दिया ही नहीं इसलिए हुआ है वो। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि हम रन करेंगे और रन करके देखते हैं कि क्या है। बोल रहा है कि इंटर योर पासवर्ड, राइट। अब हमें क्या करना है कि अपना पासवर्ड डालना है। जस्ट मान लेते हैं कि हम डालते हैं टाइगर, ठीक है, टी हमारा कैपिटल है, @1 2 3, और एंटर करेंगे तो बताएगा कि वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, राइट। अभी मान लेते हैं कि मैं इसको करता हूँ यूज और फिर से करते हैं रन, और अब की बार हम पासवर्ड देते हैं कुछ ऐसा जो जिसमें एक नहीं मैच कर रहा हो, जैसे कि हम फर्स्ट लेटर स्मॉल लेते हैं, ठीक है, टाइगर @1 2 3। ये क्या होगा, हमारा एक कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, कौन सी, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, बट ये क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ये स्मॉल कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये वीक पासवर्ड होगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखो क्या है, वीक पासवर्ड, दैट मीन्स कि हमारा कंडीशंस फॉलो नहीं हुआ इसलिए वो वीक पासवर्ड बता रहा है, राइट। तो यही है हमारा कंडीशन जिसमें हम अगर हम इसको टी कर देते हैं कैपिटल, हमें फिर से रन करके चेक कर लेता हूँ एक बार और। अभी मैं डालता हूँ पासवर्ड टाइगर @1 2 3, 8 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको अगली वीडियो चाहिए और क्वेश्चंस ऐसे चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू फॉर बीइंग द लास्ट।